नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा अगर आप एक सिविल इंजीनियर है तो क्या बेसिक स्किल या फिर नॉलेज आपको जरूरत होगा। चाहे आप किसी जॉब में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, या फिर आप बिजनेस करने वाले हैं या फिर खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या बेसिक नॉलेज सिविल इंजीनियरिंग का आपको रखना पड़ेगा जिससे आप ये सब काम आसानी से कर सके। अगर आप ये सब चीज नहीं जानते होंगे तो आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में एज ए सिविल इंजीनियर बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है आपका प्रोजेक्ट इस लैक ऑफ नॉलेज के वजह से लॉस में रन करे। तो अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिए और अपना जो बेसिक नॉलेज के लिए क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो सबसे पहले एज ए सिविल इंजीनियर आपको जानना पड़ेगा एक सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है। एक सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या सेक्टर होता है, क्या क्या जगह पे आप जाके काम कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छा से जानना पड़ेगा। और उसके बाद जो टेक्निकल नॉलेज है, जैसे कि एक मेजरमेंट जो टेप होता है वो आप किस तरह से वहां पर काउंट कर सकते हैं, उसका फीट इंच में आप किस तरह से एक मेजरमेंट टू टेप को यूज करके एक लैंड का मेजरमेंट ले सकते हैं, मीटर में मिलीमीटर में आप किस तरह से उसका मेजरमेंट ले सकते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और खास करके बहुत सिविल इंजीनियर्स को मैं देखा हूँ ये सब चीज क्लियर होता नहीं है। एक जो टेप है उसको अच्छा से रेडी नहीं कर पाते हैं और उसका मेजरमेंट सही से ले नहीं पाते हैं। तो ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप चाहे तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ला के दूंगा जिससे आप ये पता लगा सकते हैं किस तरह से टेप में मेजरमेंट किया जाए। नेक्स्ट आपको जानना पड़ेगा साइट का कुछ नॉलेज। ये आप एज ए सिविल इंजीनियर अगर इनलिस्टेड प्लानर बनना चाहते हैं, एलवीएस लाइसेंस लेना चाहते हैं, वो भी आपके लिए जरूरत होगा। जैसे एक फुटिंग जो होता है उसका मिनिमम कवर कितना होता है, एक कॉलम का कवर कितना होता है, एक बीम का कवर कितना होता है, स्लैब का कवर कितना होता है, ठीक है, ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद एक स्लैब का थिकनेस कितना होता है, बीबीएस का फुल फॉर्म क्या है, मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल, ये डेवलपमेंट लेंथ किस तरह से निकाला जाता है, यूनिट वेट ऑफ स्टील को आप किस तरह से निकाल सकते हैं। एस्टिमेशन में आपको ये पूछा जा सकता है प्लास्टर किस यूनिट में किया जाता है, जैसे कि स्क्वायर मीटर या फिर क्यूबिक मीटर में किया जाता है, ये आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद जो कंक्रीटिंग हम लोग घर में करते हैं, छाद में करते हैं, फिर फुटिंग फाउंडेशन में करते हैं, उसमें उसका ग्रेड क्या रहता है, M20 या फिर M10 या फिर M25, ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग जो पीसीसी करते हैं उसका ग्रेड कितना होता है, ठीक है, एक क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस तरह से मापा जाता है, एक क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या होता है, ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा। कंक्रीट का मिनिमम क्यूरिंग डेज कितना होता है, एक बिल्डिंग को किस तरह से क्योर किया जाता है, क्यूरिंग किया जाता है, कोई भी बिल्डिंग को डैम प्रूफ बनाने के लिए उसमें हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, एडमिक्सचर क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा। मार्केट में क्या क्या एडमिक्सचर अवेलेबल है, ये सब चीज बेसिक नॉलेज जो साइट का है आपको बहुत अच्छा से जानना पड़ेगा। इसको छोड़ के अगर मैं थोड़ा इंटरव्यू लेवल पे बात करूं, ठीक है, तो वहां पर आपको पूछा जाएगा किसी भी बीम का, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम हुआ, फिर कैंटिलीवर बीम हुआ, तो उसमें उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से होता है, फिर शेयर फोर्स डायग्राम किस तरह से होता है। आपको कोई डायग्राम दिया जा सकता है और उसका बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है। अगर आप किसी ऐसा कंपनी में जा रहे हैं जहां पर ऑटोकैड का काम होने वाला है तो ऑटोकैड से भी आपको कुछ बेसिक नॉलेज रखना पड़ेगा। जैसे एक स्केल सेटअप क्या क्या होता है, किस तरह से आप ऑटोकैड में स्टार्टिंग में सेटअप कर सकते हैं, एक पेज सेटअप आप किस तरह से कर सकते हैं, A4 हो गया, A2 हो गया, A1 A0, ठीक है, इसका डायमेंशन कितना होता है, इसका लेंथ एंड विड्थ कितना होता है, ठीक है, ये सब चीज आपको बेसिक चीजों की सिविल इंजीनियर को जरूर जानना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसके लिए और एक सेपरेट वीडियो लाना, डिफरेंट
पार्ट करके क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू तो मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली लाऊंगा। और मैं आप लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च कर चुका हूं जहां पर मैं जूम कॉलिंग के थ्रू आप लोगों को टीच करता हूं किस तरह से आप बिल्डिंग प्लान बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई साइड प्लान हो उसको यूज करके कितना ऑफसेट छोड़ के आप अच्छा से अच्छा हाउस प्लान बना सकते हैं, उसका एस्टिमेशन निकाल सकते हैं और स्केचअप में उसका 3D एलिवेशन बना सकते हैं और क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं। और साथ में किस तरह से अपना ये जो स्किल है वो मार्केट कर सकते हैं और अपना ये जो स्किल है इसको डेवलप करके घर बैठे किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। और साथ में आप लोगों को मैं लाइफ टाइम सपोर्ट भी प्रोवाइड करता हूँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहता हूँ। अगर आपको प्रैक्टिकली जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप फेस कर रहे हो, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, इसके लिए भी आप लोगों के लिए मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको ये सब चीज डिटेल में जानना है तो दिए हुए वीडियो का व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए, आप इंटरेस्टेड है क्या। और कोर्स फी जो है बहुत ही मिनिमम रखा गया है, जैसे हर एक सिविल इंजीनियर अफोर्ड कर सके, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो किसी भी प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ हो। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं उसका भी गाइडेंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस कोर्स में तो आप जरूर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगला एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बने रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।